वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जितनी हमारी उम्र है उतने ही साल हो गए हैं। वीडियो को पूरा देखना। 54 साल हो गए हैं, कम से कम 54 साल हो गए हैं, कम से कम 54 साल। बचपन हमारा यहीं बीता है, जवानी भी यहीं बीती है, अभी बुढ़ापा भी यहीं बीत रहा है। कोई ख़ास करामत आपके नज़र में आई हज़रत की? इनकी करामतों का क्या है, क्या कहना। ये तो करामात ही करामात करने वाले बुजुर्ग हैं। आपके कुछ आपने अपने यस, हमारे को ईयर 1993 में शूट आउट हो गया था भी, जहाँ मिलता है उसको गोली मार दो। और हम इस सरकार के कदमों में बैठे हुए थे। और यहाँ एक बीबी सरैया जी थी, रोया शरीफ में आजकल उनकी फौत हो गई है। वो यहाँ कुरान पाक की तिलावत किया करती थी क़िबले की ओर मुँह करके, ये खिड़की के पास। तो वो घबरा गई, डर गई। वो कहने लगी कि आज ये मारा जाएगा। इसको नहीं पता ये पुलिस स्टेशन पास में है, पुलिस स्टेशन पास में है। लेकिन जब उसने देखा कि जो भी पुलिस वाला हमारे पास आता था उसको दिखना ही बंद हो जाता था, ऐसे ऐसे करता था, दिखना बंद हो जाता। ऐसी बड़ी करामात कर बखाई मेरे हजरत बाबा बंदगी वालों ने। बहुत सरकार इसी में बहुत बैठ के बड़ी आए थे गाली। बंदगी जो जिंदगी है ना, ये इन्हों की वजह से है कि हम उसमें भी बेगुनाह पाए गए। क्योंकि जिन पर ऐसे बुजुर्गों का हाथ होना, उनको दुनिया में कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता, दुनिया में कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। इन बुजुर्गों का जिनके सर पर साया हो, बस इनके दरबार के खिदमतगार हैं। हजूर हमारे को किसी चीज़ की कमी नहीं कभी दी, और हर वेले हर कड़ी हमारे पर मेहरबानी करते रहे हैं। जब भी हमारे को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हम इन बुज़ुर्गों से आके मांग लेते हैं, फरियाद कर लेते हैं। हजूर हमारी लोड़ें पूरी कर देते हैं। जो आज पूरी कर रहे हैं वो कल को मर जाएंगे क्या? तो कल को भी देंगे। ये बहुत बड़ा हम खुद मिसाल हैं कि हमारे को इन्होंने एक नवा जीवन दान दिया है, एक हमारे को ज़िंदगी दी है। आज हमारा ये एक यार है मोहम्मद सादिक रज़ा का भाई साहब है, मोहम्मद जुबैर साहब, जो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं PGI में। हमारी यही दुआ है कि या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि बंदगी, तू खुदा दा वली है और तू डुब्बिया बेड़िया नूं तार सकता है। हजूर तू दीवारां नूं चला सकता है। हजूर तू मुर्दे के हथों मुर्दे की जाना पा सकता है। हजूर तू फरिश्ते के हथों रूह खो के दीवार ले आ सकता है। बैठकर तशरीफ लाने का, उसके बारे में? हाँ जी, ये हज़रत इस्माइल बाबा बंदगी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है, ये उस दीवार पर बैठ के मिसवाक कर रहे थे। और कोई हजरात इनको शेर की सवारी पर चढ़ के आ गए। लेकिन जो शेर की सवारी पर आता है वो तो उसी को मालूम होता है वो कैसे आया है। तो हजरत तो फिर लगे हुए ताले तोड़ देते हैं ना। जो मन का वो ताला लगा होता है ना, उसके मन में कोई घमंड होता है, जो कुछ होता है। तो फिर साकारों ने ऐसी कर्म नवाजी की, दीवार को ही बोल दिया, अरे तुम ही चलो बागवान, इतनी बड़ी शेर पर चल के आ रहे हैं, उनका एहतराम तो करो। तो फिर बंदगी वाला बिल एक्शन करके टेकन गेस वो हजरत की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उसकी जो उसके मन की ईगो थी उसको सत्यानाश कर दिया, वो सेट हो गए। यानी करामत दिखा के उसके दिल को साफ कर दिया बिल्कुल। उसकी जो मन की उसकी ईगो थी, मैं शेर पर आ रहा हूँ, उसके मन में मैं थी। यहाँ जो आता शेर तो चल भी सकता है, मगर दीवार एक ऐसी चीज़ है जो चल नहीं सकती। ये तो बेजान दीवारों को चलाने वाली सरकार है। ये खुदा के वली हैं। इन्होंने इस सरोवर में गंगा बनाई है। गंगा जो साथ में एक जगह है, वो एक पंडित बच्चे की जगह है। ये वाकया ऐसा है कि उस बच्चे को हजरत ने, वो पंडित बच्चा था, एक बुजुर्ग माई थी, उसके घर औलाद नहीं होती थी। आज उसकी 60+ हो चुकी थी। लेकिन किसी ने बोला कि आप हज़रत इस्माइल बाबा बंदगी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास जाओ, वो बड़े आला दर्जे के करामती बुजुर्ग हैं, वो बच्चों के तानी हैं, वो आपकी वहीं से जोड़ी भर देंगे। वो आके इनके खिदमत में पेश हुई तो हज़रत ने उन पर कर्नवाजी कर दी और उसके घर बच्चा हुआ। और वो उस बुजुर्ग इतनी खुश हुई कि बस मैं जन्नी बन गई, मेरा बांझपन तोड़ दिया। वो बच्चा हज़रत की इनकी खिदमत में पेश कर गई। वो बच्चा, उसका बच्चे का सलाम उसने सुख लिया। वो हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी। उन्होंने अपना ये जो है यहाँ गंगा निकलती है हरिद्वार में, सलाम सुख लिया। हजरत ने बच्चे से पूछा, वो बच्चा गया नहीं, कि बेटा तुम जाना चाहोगे? वो कहने लगे, बच्चा कहने लगा कि बाबा मैं तो आपका खिदमतगार हूं। इसी में बैठ के आए थे बंदगी, जो आपका हुक्म हो, मैं थोड़ा कह सकता हूँ, रुक सकता हूँ। तो हजरत ने कहा तुम जरूर जाओगे। जिस वक्त नहाने का समय आया, हजरत इस्माइल बाबा बंदगी वालों ने उस बच्चे को
ये जो कौडी होती है, छोटी छोटी कौडी होती है, बच्चों के लड़ाकी से बांधते हैं, वो उसको 5 दे दी कि बच्चा ये हमारी अमानत जो है गंगा मैया को दे देना। जब गंगा मैया आप हाथ निकाल के ले तो ये हजरत बाबा बंदगी साहब ने भेजी है, तो वो बच्चा इस हौज पर उसके आंखें पीची और अपने आप को हर की पौड़ी पर पाया, हर द्वार में पाया। तो जिस वक्त सरकार के कर्म से उसने स्नान किया और आवाज लगाई गंगा मैया को, उसी टाइम गंगा में हलचल आ गई और गंगा मैया से 2 बाजू निकले, लाल रंग के चूड़े, लाल रंग की मेहंदी लगी हुए। उन्होंने हजरत इस्माइल बंदगी साहब रहमतुल्लाह को सलाम पेश किया कि मैं उनकी खिदमतगारनी हूँ, मैं उनकी मुकद्दस जगह पे पोचा लगाती हूँ, मेरा उनको सलाम कहना। और जो हजरत इस्माइल बाबा बंदगी साहब रहमतुल्लाह की इमानत थी वो दोनों हाथ से ले ली। और वो लोगों ये जो माजरा देख करके वहाँ जो लोग थे वो बच्चे के इर्द गिर्द हो गए, बच्चे को घेरा डाल लिया, बच्चे को कहने लगे कि ये बच्चा जो करामाती बुजुर्ग है, हम भी सोने के कंगन फेंक रहे हैं, हमारा गंगा मैया नहीं देती। कि बच्चे की उस बच्चे ने फरमाया कि मेरी क्या औकात है, ये सब मेरे इस्माइल बाबा बंदगी साहब की करामात है, ये सब उन्हीं के करामात है। इधर जितने फकीर थे वो हजरत बंदगी साहब को कहने लगे कि हजरात आपने आज बच्चे को हिंदुओं के धर्मस्थान पर भेज दिया। तो हजरात ने बोला कि फकीर सब्र करो, सब्र रखो, जितने भी लोग आएंगे सभी के सभी कलामे पाक हो जाएंगे। जिस वक्त उन लोगों ने उस बच्चे को कहा, उस बच्चे ने कहा ये मेरे बंदगी वालों का कर्म है। उन्होंने कहा हम भी आपके बंदगी वालों का इंतजार करने चाहेंगे क्योंकि हम भी कंगन फेंक रहे हैं पर लेकिन हमारे गंगा मैया नहीं स्वीकार कर रही, तो आप ले चलिए। वो सभी लोग जो हैं हजरत की खिदमत में पेश हो गए। हजरत को तो आके अपनी उन्होंने फरियाद बताई, तो हजरत ने बोला कि आप पहचान लोगे? कहते जी हम जरूर पहचानेंगे। तो हजरत ने बच्चे को यहीं खड़ा करके गंगा को आवाज़ लगाने के लिए बोला। जिस बच्चे ने यह आवाज़ लगाई तो इसी फौज में गंगा आई और गंगा ने आके हजरत को सलाम किया और जो कौडे थी इमानत वो बच्चे के हाथ पर रख दी। बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह। इस हौज में गंगा मंगाई। अब बताओ, हमने हिंदुओं के घर जन्म लिया है लेकिन बुजुर्गों की रहमत से, करम नवाजी से जन्म लिया है। हमारी दादी माँ ने हजरत मुजद्दद अल-अफ़सानी साहब के उनकी बारगाह से हमारे को मांगा था और हमने अपनी औलाद को हजरत बाबा बंदगी साहब से मांगा है। बहुत बहुत हमारे भी 3 बेटे हैं और 3 पोते हैं, इन्होंने दिए हैं। यहाँ आज ढोल बज रहे हैं, रोज यहाँ इनके दरबार में रोज मेला होता है, मेला भरता है। क्यों? ये मस्त मौला है, पजैशी वली हैं, सब पर कर्म करने वाले हैं और उनके कर बड़ा सब्र से काम लेने वाले बुजुर्ग हैं और शुरू से नफ्स कसी करने वाले बुजुर्ग हैं। ये हो बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया।